इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के सबक में हम इंग्लिश के जुमले सीखेंगे, लेकिन कपड़ा और इससे बनने वाली मुख्तलिफ अशिया के बारे में, यानी कपड़ा और इसकी शक्लें क्या है। इसका एक हिस्सा तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब ये है इसी सबक का पार्ट 2, यानी दूसरा हिस्सा। इसमें भी हम बहुत मज़े की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ इंग्लिश के जुमले बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तो ये है वेस्ट बैंड। वेस्ट बैंड क्या होता है? ये होता है कमरबंद। कमर बंद। देखिए, वेस्ट, WAIST, वेस्ट, बैंड, BAND, बैंड। ये एक ही लफ्ज है, इसमें कोई डैश या स्पेस नहीं देनी। वेस्ट बैंड ये होता क्या है? कमरबंद। ये पजामा या आजकल की पैंट्स में भी यूज होता है, जिसे हम पंजाबी ज़बान में तो नाड़ा कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसे कमरबंद कहा जाता है। तो चलिए सीखते हैं इससे मुतालिक जुमला। A waistband is the part of clothing, like pants or skirt। क्या मतलब हुआ? एक कमरबंद लिबास का हिस्सा होता है, जैसे कि पैंट्स या स्कर्ट। देखिए, एक कमरबंद लिबास का हिस्सा होता है, जैसे कि पैंट्स या स्कर्ट। अ वेस्टबैंड, एक कमरबंद, इज है, द पार्ट हिस्सा ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग लिबास को कहते हैं, तो लिबास का हिस्सा होता है वेस्टबैंड, कमरबंद। लाइक का मतलब है जैसा कि। जब आप किसी चीज की मिसाल देते हैं तो आप इंग्लिश में लाइक यूज करते हैं। लाइक पैंट्स, देखिए जैसा कि पैंट्स या पतलून, और स्कर्ट या स्कर्ट, तो पतलून या स्कर्ट में ये कमरबंद इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये है कारपेट। कारपेट कहते हैं गलीचा या कालीन को। उर्दू और हिंदी में भी हम इसे कारपेट भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश का लफ्ज़ ही हम अपनी ज़बान में यूज करते हैं, लेकिन कालीन या गलीचे को कारपेट कहते हैं। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला क्या है। द फ्लोर वॉज कवर्ड विथ कारपेट। क्या मतलब हुआ? फ्लोर कहते हैं फर्श को, तो फर्श वाज था, कवर्ड ढका हुआ, विथ साथ, कारपेट। तो अब हम विद का मतलब तो साथ है, लेकिन उर्दू या हिंदी में इसका मतलब ये बनेगा कि फर्श कारपेट से ढका हुआ था। देखिए, ये पास्ट टेंस है, माजी की बात है। देखिए, फर्श कारपेट से ढका हुआ था। ये वाले स्पेलिंग आपको सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, उर्दू समझाने के लिए। जो लोग उर्दू नहीं समझते वो इस तरह से समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। जो इंग्लिश का ये जुमला सुर्ख लेटर्स में है, उसका मतलब क्या है। तो फर्श कारपेट से ढका हुआ था, द फ्लोर वॉज कवर्ड विथ कारपेट। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये है लिनन। देखिए, ली और नन, ई यहां पर आ की आवाज निकाल रहा है। लिनन, ये कहते हैं सूती कपड़े को। सूती कपड़ा, देखिए लिनन, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। चलिए अब जुमला बनाना सीखते हैं सूती कपड़े को इस्तेमाल करते हुए। द बोर्ड कंसिस्टेड ऑफ 2 large pieces of plywood covered with linen sheets। घबराइए नहीं, अभी आपको समझा देते हैं। ये जुमला तो बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी आपको इसका मतलब अच्छे तरीके से समझा देते हैं। द बोर्ड कहते हैं किसी तख्ते को, जैसे कि लकड़ी का कोई बोर्ड हो, लकड़ी का कोई फट्टा हो बड़ा सा, जैसे स्टेजेस पर यूज किया जाता है। तो कहा जा रहा है द बोर्ड कंसिस्टेड ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मुश्तमिल है, उस पर बना हुआ है या वो रखता है।
तो बोर्ड बना हुआ है consisted of दो लार्ज पीसेस, दो बड़े टुकड़ों के। किस टुकड़ों, कौन से टुकड़ों के? ऑफ प्लाईवुड। अब वुड तो कहते हैं लकड़ी को, लेकिन प्लाईवुड एक आर्टिफिशियल लकड़ी है जो लकड़ी के गूदे को गोंद में, ग्लू में मिक्स करके शीट की शक्ल बनाई जाती है, उसे कहते हैं प्लाईवुड। और ये 2, 3, 4, 5 मुख्तलिफ थिकनेस में आती हैं। तो जो बोर्ड बना हुआ था, तख्ता बना हुआ था, वो कंसिस्टेड ऑफ, देखिए पास्ट फॉर्म है, देखिए ये माजी की फॉर्म है, कंसिस्टेड माजी की फॉर्म है। अगर ये होता कंसिस्ट तो फिर होता कि रखता है, मुश्तमिल है, लेकिन अब है कंसिस्टेड यानी मुश्तमिल था। ऑफ 2 लार्ज पीसेस, दो बड़े पीसेस प्लाईवुड के। अब कवर्ड यानी ढके हुए थे, कवर्ड देखिए ईडी, कवर्ड ढके हुए थे, विद लिनन शीट्स, वो सूती कपड़ों की शीटों से ढके हुए थे। देखिए तख्ता दो बड़े प्लाईवुड के टुकड़ों से बना हुआ था। ये तो हो गई एक चीज कि जो तख्ता है दो बड़े प्लाईवुड के टुकड़ों से बना हुआ था, जो ढका हुआ था लिनन की चादरों से। देखिए कवर्ड विद, ढका हुआ था लिनन शीट्स, लिनन की चादरों से। देखिए तख्ता दो बड़े प्लाईवुड के टुकड़ों से बना हुआ था जो ढका हुआ था लिनन की चादरों से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है GIRDLE। अब ये बोलने में गर्डल है, गर्डल। अब आई यहां पर गिर की आवाज नहीं निकाल रहा, बल्कि यहां पर गर की आवाज निकाल रहा है। गर्डल, गर्डल कहते हैं घेरा या पटका। अब देखिए ये एक पटका सा है जो कमर पर बांधा जाता है, इसे कहते हैं घेरा या पटका। अमूमन ये मॉडल या अदाकार लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दिखने में पतले नजर आए, उनकी कमर देखने में बहुत पतली नजर आए, तो ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है गर्डल। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। The girdle was designed to be wrapped several times around the waist। क्या मतलब हुआ? घेरा बनाया गया था। देखिए was, the girdle घेरा, was था, डिजाइन यानी बनाया गया या डिजाइन किया गया, to के लिए, किस के लिए? to be wrapped ताकि लपेटा जा सके, several times, several कहते हैं मुतअद्दिद बार, ज्यादा बार, times औकात, वक्त, around गिर्द, the waist कमर। तो घेरा बनाया गया था कमर के गिर्द बहुत बार लपेटने के लिए। देखिए घेरा बनाया गया था कमर के गिर्द बहुत बार लपेटने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कपड़े से मुतालिक ये क्या है। ये है कोट, COAT, कोट, कोट। उर्दू और हिंदी में भी हम इसे कोट ही कहते हैं। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। She wore a pale linen coat and skirt। क्या मतलब हुआ? उसने, अब शी बोलते हैं खातून के लिए, औरत के लिए, लड़की के लिए। तो शी उस औरत, उस लड़की या उस खातून ने जर्द, वोर, वोर का मतलब है पहना हुआ था, वोर, ये वेयर की दूसरी फॉर्म है यानी माजी की। तो शी वोर, उसने पहना हुआ था, अ पेल, पेल कहते हैं जर्द यानी जैसे पीला रंग हो। लिनन, लिनन तो आपको अभी हमने समझाया था कपड़े की किस्म है। कोट, लिनन का कोट पहना हुआ था, एंड और स्कर्ट, और स्कर्ट पहनी हुई थी। उसने जर्द लिनन कोट और स्कर्ट पहनी हुई थी। ये देखिए उसने यानी उस लड़की ने, उस औरत ने, उस खातून ने जर्द लिनन कोट और स्कर्ट पहनी हुई थी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
चलिए देखते हैं अब क्या है। ये है ठरअट। ठरअट 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 असल में किंगरा को बोलते हैं। खिंगरा 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 क्या होता है? ये देखिए, कुछ इस किस्म की शक्ल की जो चीज बनी होती है उसे खिंगरा कहते हैं। और इंग्लिश में ठरअट ठरअट ठरअट। यू की यहाँ कोई आवाज नहीं है। ठर और ई यहाँ पे एक जैसी आवाज निकाल रहा है, लेकिन शॉर्ट ए छोटा ए। ठरअट ठरअट। अब आपको बताया तो है ये किंगरा है, लेकिन ये 14वीं सदी में हैट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, टरट हैट इसे बोला जाता था। उसके बाद आजकल के ज़माने में कपड़ों में ये इस्तेमाल हो रहा है टरट पैंट के नाम से। टरट पैंट कैसी पैंट है जो कलर के एतबार से न्यूट्रल है, यानी मध्यम से कलर है उसके, और थोड़ी सी बैगी होती है, चौड़ाई होती है इसकी। और इसका जो वेस्ट बैंड है वो बेल्ट के लूप तो रखे हुए होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको इलास्टिक के साथ स्ट्रेचेबल यानी एडजस्टेबल, ताकि कमर उसकी किसी भी साइज के साथ एडजस्ट की जा सकती है। ये क्यों है? ताकि टरट पैंट कंफर्टेबल रहे पहनने में। ठीक है, चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। टरट पैंट्स आर स्लाइटली baggier and have an adjustable waist with belt loops। देखिए, टरट पैंट्स या पतलून कदरे बैगियर होते हैं और बेल्ट लूप्स के साथ एडजस्टमेंट रखते हैं कमर के लिए। ये देखिए, ये बेल्ट लूप्स हैं जो कपड़े के ही बने हुए हैं। इसके साथ ये एक स्ट्रैप है, पट्टा है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। इसे खींच कर इसे बंद किया जा सकता है, एडजस्टमेंट की जा सकती है कमर के हिसाब से। तो इसलिए ये थोड़ा पहनने में कंफर्टेबल है, रिलैक्स्ड है। तो ऐसी पैंट जो बैगी है और जिसकी कमर भी एडजस्टमेंट वाली है, तो इसे टरट पैंट्स कहते हैं। और ये कलर में, जैसा कि आपको बताया, थोड़े से मध्यम धीमे कलर होते हैं, न्यूट्रल कलर होते हैं। एक बार फिर देखिए, टरट पैंट्स या पतलून कतरे बैगियर होते हैं और बेल्ट लूप्स के साथ एडजस्टमेंट रखते हैं कमर के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये है शर्ट, SHIRT, शर्ट। शर्ट कहते हैं कमीज को। देखिए, कमीज। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला। डू यू लाइक कलरफुल शर्ट्स? यहां पर सवाल किया जा रहा है, क्या आपको रंग बिरंगी कमीजें पसंद हैं? देखिए, क्या आपको रंग बिरंगी कमीजें पसंद हैं? सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं कलरफुल रंग बिरंगी शर्ट्स, कमीजें? ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है। ये है नाज़रीन पेटीकोट। पेटीकोट क्या होता है? ये होता है घाघरा। देखिए, घाघरा, लहंगा, घघरा, घाघरा या साड़ी के नीचे पहने जाने वाला लिबास जो गरारे नुमा लेकिन एक पांचे वाला होता है। देखिए, इसमें दो पांचे नहीं है, ये एक ही पांचे का है। इसे घाघरा या घघरा या साड़ी के नीचे पहनने वाला जो घाघरा होता है उसे कहते हैं। अच्छा, जब हम इसे बोलेंगे तो उम्मन हम इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसके तलफ़ुज़ में हम इसे पेटीकोट कहेंगे, लेकिन जब अंग्रेज इसको बोलेंगे तो वो इसको पेटीकोट। देखिए, पेटीकोट, वो इस तरह से इसकी अदायगी करेंगे, पेटीकोट पेटीकोट। तो ये थोड़ा सा हमारे और उनके तलफ़ुज़ में फ़र्क है। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। She is wearing a red petticoat। क्या मतलब? उसने, देखिए she, उस लड़की, खातून या औरत, उसने सुर्ख, देखिए she is wearing, उसने पहना हुआ है, एक रेड सुर्ख पेटीकोट, घाघरा, उसने सुर्ख घाघरा पहना हुआ है। देखिए, पहना हुआ है, is wearing है, is है, wearing पहना हुआ, उसने पहना हुआ है
सुर्ख घाघरा। देखिए, उसने सुर्ख घाघरा पहना हुआ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या है कपड़े से मुतालिक। मैट्रेस, MATTRESS, मैट्रेस। हम इसे फोम या गद्दा कहते हैं, बल्कि आजकल तो उर्दू और हिंदी में भी इसे हम मैट्रेस ही कहते हैं। तो फोम या गद्दा, मैट्रेस। इसका जुमला देखते हैं। जुमला है आई फील कंफर्टेबल ऑन मैट्रेस। क्या मतलब? मैं गद्दे या फोम पर आरामदेह महसूस करता हूँ। देखिए, मैं गद्दे पर आरामदेह महसूस करता हूँ। आई, मैं, फील, महसूस करता हूँ, कंफर्टेबल, आरामदेह, ऑन, पर, मैट्रेस, गद्दा। तो मैं गद्दे पर आरामदेह महसूस करता हूँ। चलिए अब देखते हैं कपड़े से मुतालिक क्या है। वेस्ट, वेस्ट बनियान या कोटी को कहते हैं। बनियान या कोटी। हमारे यहाँ बनियान को वेस्ट कहा जाता है, लेकिन मगरबी ममालिक में ये जो 3 पीस सूट के साथ एक कोटी सी पहनी जाती है, इसे वेस्ट कहते हैं। तो चलिए वेस्ट से मुतालिक जुमला सीखते हैं। There is a vest in men's 3-piece suit। क्या मतलब हुआ? There is a vest in man's 3-piece suit। आदमी के 3-piece सूट में कोटी होती है। देखिए, एक तो हो गया पैंट, दूसरी हो गई वेस्ट, तीसरा हो गया कोट। तो जब 3-piece सूट हो तो उसमें वेस्ट उस 3-piece सूट का हिस्सा होता है। देखिए, आदमी के 3-piece सूट में कोटी होती है। ठीक है, तो इसे वेस्ट कहते हैं। आपको समझाने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया और ये जुमला बनाया हमने। There's a vest in men's। अब देखिए, ये कोमा जाहिर करता है men's के आदमी की। जब भी किसी नाउन के ऊपर ये कोमा हो तो इसका मतलब है कि वो उस नाउन की को जाहिर कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कपड़े से मुतालिक क्या है। ये है क्लोक, CLOAK, क्लोक। क्लोक कहते हैं चूगा। देखिए, चूगा, उर्दू में हम इसे चूगा बोलते हैं और बोलने में ये क्लोक है। क्लोक, एक ही कोई आवाज नहीं है, क्लोक। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। तो जुमला देखिए, शी स्केयर्ड मी विथ ब्लैक क्लोक। शी, उसने, स्केयर्ड, स्केयर की दूसरी फॉर्म है, माजी बन गया इससे। शी स्केयर्ड, उसने मुझे डराया। शी स्केयर्ड मी, उसने मुझे डराया। विथ, साथ, ब्लैक, काले, क्लोक, चूहे के साथ। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बताते चलें, ये क्लोक एक खास किस्म का चूहा है जिसमें बाजुएं नहीं होती। अगर इस खातून को हाथ निकालना पड़े तो ये फ्रंट से निकालेगी, इसकी बाजुएं बनी ही नहीं होती। ये बस एक चूहा सा होता है, एक बुरका सा बना हुआ होता है। तो इसका मजीद मतलब समझते हैं। उसने मुझे काले चूहे से डरा दिया। शी स्केयर्ड मी, उसने मुझे डरा दिया। विद ब्लैक क्लोक, काले चूहे के साथ। उसने मुझे काले चूहे से डरा दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये है टॉप स्ट्रिंग। आपको समझ में तो आ रहा होगा ये क्या है। ये है टॉप, यानी टॉप तो वैसे ऊपर को कहते हैं और स्ट्रिंग रस्सी को, लेकिन जब टॉप स्ट्रिंग कहा जाए तो ये बन जाता है लट्टू की रस्सी या कोई भी स्पोर्ट्स की रस्सी। तो लट्टू की रस्सी को टॉप स्ट्रिंग कहा जाता है। ये देखिए, टेनिस है, इसकी स्ट्रिंग्स को भी, इसकी जो तारे हैं, रस्सियां हैं, इनको भी टॉप स्ट्रिंग कहा जाता है। तो जुमला है, टॉप स्ट्रिंग इज यूज्ड इन मैनी स्पोर्ट्स आइटम्स। क्या मतलब कि टॉप स्ट्रिंग बहुत सी खेलों की अशिया में इस्तेमाल होती है। देखिए, टॉप स्ट्रिंग बहुत सी खेलों की अशिया में इस्तेमाल होती है। अशिया कहते हैं चीजों को। तो टॉप स्ट्रिंग, ये जो रस्सी है,
इज यूज्ड इस्तेमाल की जाती है इन मैनी बहुत सी स्पोर्ट्स खेलों की आइटम्स चीज़ों में, अशिया में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये है खेलको। खेलको, खेलको क्या होता है? लट्ठे को कहते हैं खेलको। देखिए लट्ठा, यहां पर देखिए आई की आवाज नहीं है, इसे हम कैली को नहीं बोलेंगे बल्कि कैल खो। चलिए अब जुमला इसका देखते हैं। कैलको गेट्स डैमेज क्विकली। क्या मतलब? लट्ठा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। देखिए लट्ठा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगर से ज्यादा धोया जाए तो ये खींच जाता है और इसका रंग भी बहुत जल्दी निकल जाता है। कोई देरवा कपड़ा ये नहीं है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत से हैं। ये गर्मियों में आपको ठंडक पहुंचाता है। तो कैलको गेट्स डैमेज, कैलको गेट्स हो जाता है, डैमेज खराब, क्विकली जल्दी से, तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कपड़े से मुतालिक हमारे पास और क्या है। ये है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग ये कहते हैं जुराबों को, जुराबें, स्टॉकिंग। लेकिन ये जुराबें ऐसी हैं जो आपकी टांगों को भी कवर करती हैं, खाली पाँव को नहीं बल्कि टांगों को भी कवर करती है। यही चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं इसी से मुतालिक जुमले से। ये देखिए, स्टॉकिंग्स कवर फीट एंड लेग्स। क्या मतलब? स्टॉकिंग पाँव और टांगों को ढकती हैं। देखिए स्टॉकिंग पाँव और टांगों को ढकती हैं। स्टॉकिंग्स तो हो गया स्टॉकिंग से, और कवर ढकती हैं फीट। अब एक पाँव की इंग्लिश है फुट और दो पाँव की हो गई फीट, एक से ज्यादा फीट। तो फीट पाँव एंड लेग्स और टांगों को। देखिए लेग्स एस यूज किया है दोनों टांगों को। तो स्टॉकिंग पाँव और टांगों को ढकती हैं। चलिए अब देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है ट्वीड। ट्वीड, ट्वीड कहते हैं खुरदरा कपड़ा। खुरदरा कपड़ा देखिए, जैसे आप फील कर सकते हो ये कपड़ा थोड़ा सा खुरदरा है, मुलायम नहीं है, इसे ट्वीड कहते हैं, खुरदरा कपड़ा। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। ट्वीड लेदर इज वेरी एक्सपेंसिव। क्या मतलब हुआ? खुरदरा चमड़ा बहुत महंगा होता है। देखिए खुरदरा चमड़ा बहुत महंगा होता है। देखिए ट्वीड लेदर, ट्वीड हो गया खुरदरा, लेदर हो गया चमड़ा, इज है वेरी बहुत एक्सपेंसिव यानी कीमती, महंगा। चलिए अब देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है मज़लिन। मज़लिन, MUS मज़ LIN लिन, मज़लिन। मज़लिन कहते हैं मलमल के कपड़े को, मलमल, मलमल। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। मज़लिन क्लॉथ इज यूज्ड टू रैप वुंड। क्या मतलब? मलमल का कपड़ा जख्म पर बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए मलमल का कपड़ा जख्म पर बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए मस्लिम क्लॉथ, मलमल का कपड़ा, इज यूज्ड होता है इस्तेमाल, टू रैप बांधने के लिए, वुंड जख्म को। तो मलमल का कपड़ा जख्म पर बांधने के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आरामदेह है जख्म के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है सॉक्स। सॉक्स, वो यहाँ पर आ जैसी आवाज निकाल रहा है, इसको सॉक्स नहीं बोलना, ये सॉक्स है। वो आ की आवाज निकाल रहा है। सॉक्स कहते हैं जुराबों को। देखिए जुराबें, अब ये देखिए पाँव कवर करती हैं, ये टांगे कवर नहीं करती, तो इनको सॉक्स कहते हैं। ये स्टॉकिंग्स नहीं है, स्टॉकिंग्स लंबी होती हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा स्टॉकिंग्स के बारे में जो टांगे भी कवर करती हैं, लेकिन सॉक्स खाली पाँव कवर करती हैं। अब जुमला देखते हैं। वूल सॉक्स कीप फीट
warm। क्या मतलब? देखिए वूल कहते हैं ऊन को, और वूल सॉक्स ऊनी जुराबें। ऊनी जुराबें देखिए। कीप रखती हैं, फीट पाँव, वार्म गर्म। तो ऊनी जुराबें पाँव को गर्म रखती हैं। देखिए ऊनी जुराबें पाँव को गर्म रखती हैं। चलिए अब देखते हैं क्या है हमारे पास। ट्राउजर स्ट्रिंग। ट्राउजर स्ट्रिंग देखिए, ट्राउजर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो रस्सी हो गया, ट्राउजर तो हमें पता ही है, पैंट्स को ट्राउजर भी कहते हैं। तो पजामा या पतलून की रस्सी को ट्राउजर स्ट्रिंग कहा जाता है। देखिए पजामा या पतलून की रस्सी, ये देखिए, जिसे पंजाबी में हम तो नाड़ा या उर्दू में कमरबंद कहा जाता है। तो ये है ट्राउजर स्ट्रिंग। चलिए इसका जुमला देखते हैं। लूज पैंट्स मस्ट नीड ट्राउजर स्ट्रिंग। क्या मतलब? ढीली पैंट पतलून के लिए पतलून की डोरी लाजमी है। देखिए ढीली पतलून के लिए पतलून की डोरी लाजमी है। ट्राउजर स्ट्रिंग जो सी है वो जरूरी है अगर पैंट्स लूज हो। चलिए ये क्या है? ये है वेल। वेल वेल कहते हैं निकाब को या पर्दे को। निकाब या पर्दा, वेल। अब इसका जुमला। ब्राइडग्रूम wore a white veil। क्या मतलब? ब्राइडग्रूम कहते हैं दुल्हन को, तो दुल्हन ने सफेद रंग का पर्दा किया हुआ था। ब्राइडग्रूम wore यानी दुल्हन ने पहना हुआ था या किया हुआ था एक वाइट सफेद पर्दा। ये देखिए दुल्हन ने सफेद रंग का पर्दा किया हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये है स्कार्फ। SCARF, स्कार्फ। स्कार्फ को हम उर्दू और हिंदी में स्कार्फ भी बोलते हैं, और इसे ओढ़नी या दुपट्टा भी कहा जा सकता है। एक छोटा सा दुपट्टा या छोटी सी ओढ़नी या स्कार्फ। स्कार्फ। अब इसका जुमला। स्कार्फ लुक्स ब्यूटीफुल ऑन वुमेन। क्या मतलब हुआ? स्कार्फ खवातीन पर खूबसूरत लगता है। देखिए स्कार्फ खवातीन पर यानी औरतों पर, यानी स्कार्फ खवातीन पर खूबसूरत लगता है। देखिए स्कार्फ लुक्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो आपको हम पढ़ा चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में तमाम टेंसेस के लेसन्स मौजूद हैं जो हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए और बड़ा आसान करके आपको समझाया। अगर आपको टेंसेस देखने हो तो हमारी प्लेलिस्ट में ये लेसन्स मौजूद हैं। आप होम पेज पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में ये तमाम टेंसेस सीख सकते हैं। तो स्कार्फ लुक्स, स्कार्फ लगता है, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ऑन पर, वुमेन खवातीन पर। अब अगर यहाँ पे MAN होता तो वुमेन तो एक खातून। अब ये जमा है यानी खवातीन, तो हम कहेंगे वुमेन, MEN मेन। वो सेम रहेगा, यहाँ पर एक ही बजाय ई लगा देंगे तो ये जमा हो जाएगी खवातीन। एक खातून नहीं बल्कि खवातीन, वुमेन। तो स्कार्फ खवातीन पर खूबसूरत लगता है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।